नमस्कार। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स कमज़ोर है तो इसका असर सिर्फ आपके गुस्से या एनर्जी पर ही नहीं बल्कि लाइफ के कई इम्पॉर्टेंट एरियाज पर भी दिखाई दे सकता है। एस्ट्रोलॉजी में मंगल को करेज, कॉन्फिडेंस, एक्शन, प्रॉपर्टी, लैंड, कंपटीशन, लीडरशिप और यंगर सिबलिंग्स का कारक माना जाता है। इसलिए जब मंगल अपनी पूरी स्ट्रेंथ में काम नहीं करता तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मैं हूं एस्ट्रो अर्जुन और आज हम बात करेंगे कि कमज़ोर मंगल के क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और कौन सी आसान रेमेडीज इसके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का मंगल कमज़ोर होता है उन्हें घर खरीदने, ज़मीन लेने, मकान बनाने या फिर अपनी पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कभी डॉक्यूमेंटेशन की समस्या, कभी लीगल इश्यूज, कभी फैमिली डिस्प्यूट्स और कभी इन्वेस्टमेंट लॉस जैसी सिचुएशंस सामने आ सकती हैं। कई बार व्यक्ति पूरी मेहनत करता है लेकिन अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी हासिल करने में बार बार डिले होता रहता है। अब बात करते हैं लोन और फाइनेंशियल प्रेशर की। जो कमज़ोर मंगल वाला व्यक्ति होता है उसे डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आती है। कई बार व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के सामने खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगता है। अगर कोई बड़ा लोन चढ़ जाए तो उसे लगता है कि ये बोझ शायद बहुत लंबे समय तक रहेगा, जबकि रियलिटी ये होती है कि कई बार सॉल्यूशन सामने होता है लेकिन कॉन्फिडेंस और क्विक डिसीजन की कमी के कारण व्यक्ति सही अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाता। मंगल छोटे भाई बहनों का कारक माना जाता है, इसलिए कमजोर मंगल होने पर भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्टेंस, आर्ग्यूमेंट्स की कमी देखने को मिल सकती है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिसे पता लगता है कि मार्स कमज़ोर है। अब बात करते हैं हेल्थ की। मंगल शरीर की एनर्जी, स्टेमिना और रिकवरी पावर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कमज़ोर मंगल वाले लोगों को बार बार थकान महसूस होती है, मोटिवेशन कम रहता है और बीमारी के बाद रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन। आज की लाइफस्टाइल में ऐसे लोग अक्सर वर्कआउट, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं, जिसका सीधा असर उनके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी पर दिखाई देता है। नेक्स्ट सिम्टम है मैरिज और रिलेशनशिप्स। अगर मंगल कमजोर है या किसी अशुभ प्रभाव में है या उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो हस्बैंड वाइफ के बीच कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल डिस्टेंस के कारण अलग अलग प्लेसेस पर रहना या बार बार होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी सिचुएशंस बन सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप असफल होगा, बल्कि ये संकेत है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और एफर्ट की आवश्यकता होती है, जो कि मंगल देता है। करियर की बात करें तो मंगल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सेक्टर, डिफेंस, पुलिस, इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स में भी जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए कुछ लोगों को इन प्लेसेस में सक्सेस पाने के लिए दूसरों की तुलना में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि अगर मंगल कमज़ोर है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आप पर लागू होते हैं या फिर मंगल से जुड़े कुछ सिम्टम्स आपको आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाइए। रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज, रनिंग, जिम या योगा या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें, क्योंकि मंगल एक्शन और एनर्जी का प्लैनेट है। इसलिए जितना शरीर एक्टिव रहेगा उतना मंगल की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती हुई महसूस होगी। अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल या धार्मिक हैं तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि इवनिंग में 6 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें। इससे आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में एनर्जी ग्रो होती हुई या बढ़ती हुई जरूर महसूस होगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है मंगल को सही करने के लिए। या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करें या फिर उनको मोतीचूर के लड्डू अर्पण करें। और सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि अगर आपके चार्ट में बाकी प्लैनेट की प्लेसमेंट्स
काफ़ी अच्छी है तो उसे एनालिसिस करके आपको अपने राइट हैंड में एक कॉपर का कड़ा या ब्रेसलेट ज़रूर धारण करना चाहिए। ये आपको आपकी एनर्जी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, बिना अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाए कोई भी धातु या फिर जेमस्टोन बिल्कुल धारण ना करें। इसके अलावा अपने छोटे भाई बहनों का साथ संबंध बेहतर बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें। इससे आपके मंगल को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और लास्ट में एक सबसे अच्छी रेमेडी, अपने जीवन में एक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि मंगल का नेचर ही एक्शन, कवरेज, कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव है। जितना आप डिसीजन लेने से डरेंगे उतना मंगल कमज़ोर महसूस होगा, और आप जितना साहस के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही तेज़ी से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको भी लगता है कि ये सिम्टम आप पर पूरी तरह से लागू हो रहे हैं तो आपका मंगल कमज़ोर है। आपके मंगल को ठीक करिए, क्योंकि अगर आपका मंगल सही होगा तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और इसके लिए अपना चार्ट एनालिसिस ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग और आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बस लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप पर कभी भी लोन्स नहीं होंगे। अगर होंगे तो अच्छे के लिए होंगे। आपकी बॉडी में आपको हर टाइम एनर्जी महसूस होगी। कोई भी बीमारी या डिसीज़ आप पर लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। आपका मनी फ्लो बढ़ेगा। जिन भी राशि वालों के पैसे का कारक मंगल है तो उनको स्पेशली मंगल की रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मंगल ही आपको वो एनर्जी और वो पैसा या फिर वो कॉन्फिडेंस देगा जो आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय हनुमान ज़रूर लिखें, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।